चंद्र बोस को आपके अंदर वो तरंग आ रही है कि नहीं, वो युद्ध किए, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, हम ही है उस जगह पे, और सब कॉन्शियस कंफ्यूज है। वो आपके उसी थॉट को पकड़ रहा, सोच रहा आपकी डिमांड है और आपको वैसा बना रहा है। अगर आप रोज स्वाध्याय करते हैं महापुरुषों की जीवनी की, आपको एक दिन महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं, आप पढ़ो, रोज आधे एक घंटे पढ़िए, बाकी सारे विचार उड़ जाएंगे। हमारे गुरुदेव ने जब हम 16 साल के थे तो एक बात पढ़ाया था, उस समय समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, जीसस क्राइस्ट, महर्षि अरविंदो, बुद्धा, ऐसे 7 नाम बताए। बोले रात को सोते समय इनका ध्यान करना। हमें समझ में नहीं आया कि इनका क्यों ध्यान करना, भगवान का ध्यान करवाते। लेकिन बाद में समझ में आया कि इनका ध्यान करके यही हो जाओगे। और वो नहीं चाहते थे कि ये पर्सनालिटी एक तरफा हो जाए। आप जीसस को खोजें तो वो भी इसमें दिखाई दे, आप बुद्ध को खोजें तो वो भी इसमें दिखाई दे, आप इसमें अरविंदो को खोजें तो वो भी इसमें दिखाई दे। आप जिसके चिंतन करेंगे, आप एक कीड़ा होता है भृंग, उसके नजदीक जो कीट आता वैसे ही बन जाता है नजदीक आने से। तो करना क्या है, लक्ष्य निर्धारित करिए, फोकस करिए, उसको लिखिए, डायरी में लिखिए, पिक्चर बना सकते हैं तो बनाइए, रात में सुबह उस पर सोचिए, और थोड़े दिन में देखेंगे कि वो आपके पास हासिल हो चुका है, वो प्राप्त हो चुका है। अब थोड़ी सी बात इसमें अलग हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, सब्जेक्ट बड़ा टेढ़ा है। कि विश्व के समस्त मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा कि आप भविष्य में जो होना चाहते हैं वर्तमान में हो चुके हैं, ऐसा सोचिए, यही तरीका है भाग्य को बदलने का। तो ये तो उनके लिए है जो पॉजिटिव सोच सकते हैं, ये तो उनके लिए जो रचनात्मक सोच सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या दुनिया की है जो नेगेटिव थिंकिंग से, तनाव की बीमारी से, डिप्रेशन की शिकार है। हमने बहुत लोगों को देखा जो हमारे पास आते हैं, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मन से निकली हुई है। और जैसे स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, बालों का झड़ना, आंखों की बीमारी, इवन कैंसर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है कि इवन एक्सीडेंट, कि हम एक्सीडेंट को भी आकर्षित करते हैं, कि नई गाड़ी आई, सोचने लगे पता नहीं खरोचने लग जाए, लगने ही वाली है, खरोच को बुला लिया हमने। तो और बहुत लोगों, एक बार हम कलकत्ता जाना था, दिल्ली से फ्लाइट पटना में उतरी, बीच में बहुत जंप कर गया। जब आखिरी में एयर होस्टेस ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद इस इंडिगो से आपको सफर करने के लिए, फिर सेवा का मौका दीजिए, 2 आदमी उछल पड़े कि तुमको सेवा का मौका देंगे। जिंदगी में कभी जहाज पे चढ़ने वाले नहीं है, मर गए थे हम तो, किसी तरह बच गए, किसी तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे इतने देर से, कि एक्सीडेंट कराते तुम लोग, कभी जहाज पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे आदमी कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, इनका भाग्य क्या होगा। ये डरे से हमें वैसे ही भाग्य को आकर्षित करेंगे। बस पे चढ़ते ही सोचते हैं, बस के ऊपर चढ़ते ही सोचते हैं कि अब एक्सीडेंट होने वाला, तो उनका एक्सीडेंट ही होगा। सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि नेगेटिव सोचने वाले लोग कैसे ये बातें सोच पाएंगे जो हम बोल रहे हैं। सारा खेल तो वहीं पे अटक गया ना जाके, कि भाग्य हम बदल सकते हैं, लेकिन कैसे सोचना पड़ेगा ना। तो एक तो तरीका है कि जबरदस्ती भी स्वाध्याय करिए, एक। दूसरा यह है कि विश्व के मनोवैज्ञानिकों को एक दवाई बनानी चाहिए थी कि एक दवाई खाओ और थॉट बदल जाए, पॉजिटिव सोचने लगे और जो सोचे वही हो जाए। बनाना चाहिए था या नहीं? नहीं बनाया, हमारे ऋषियों ने बनाया था, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। समय कम है इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इतना ही समझ लें कि दुनिया की सबसे ऐसी मंत्रों की शक्ति, जो साउंड एनर्जी इतनी जबरदस्त है। आप अल्ट्रासाउंड, क्या है अल्ट्रासाउंड ही तो है। नासा ने रिसर्च किया कि इससे ज्यादा वाइब्रेशन वाला कोई साउंड ही नहीं है। और ये साउंड क्या करता है, 24 सीड्स है इसके अंदर, जो 24 पावर सेंटर्स जो बॉडी में है उसको तुरंत खोलते हैं और अनकॉन्शियस को क्लीन करके पॉजिटिव थॉट के लिए आपको विवश कर देते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि आप अच्छा ही सोचे, वैसे ही अट्रैक्ट कर ले।
तो आप कुछ भी न कर पाए ऐसी परिस्थिति में जबरदस्ती इस मंत्र को जपिए। कोई बोले हम तो पूजा पाठ नहीं करते, हमको मन नहीं लगता भगवान से, कोई भगवान की जरूरत नहीं है। आप समझ लो ये मेडिसिन है, दवाई खाने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती। बीमारी ठीक करना है तो दवाई खाते हैं या नहीं? हाँ या नहीं बोली? तो इसको और इसका अर्थ केवल संक्षेप में बता दें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मा का नाम है, एक ओंकार सतनाम। ईश्वर क्या है? सत्य है। सत्यम परम धीमहि है, वो सत्य है और सत्य का नाम क्या है? ओंकार। ओम तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का सूचक है ओम, जो कहाँ रहता है? भूर्भुवस्व, धरती आकाश पाताल सभी जगह रहता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वो हमारे सारे नेगेटिव थिंकिंग को क्लीन करके साफ कर देता है। धियो यो न प्रचोदयात्, और हमारी बुद्धि को फोर्सफुली राइटियस मार्ग पर चलाता है। इसमें कोई रिलीजियस कंट्रोवर्सी भी नहीं है, क्योंकि इसी को गांधी जी कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हे प्रभु, जो भी आपका नाम हो, बुद्धि तो ठीक करो, सारा खेल बुद्धि का है। तो आज हम यही समाप्त करेंगे। अभी पूछने का कुछ है? टाइम तो बहुत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।